अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप देख रहे हैं इसाक अकेडमी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं ज़ैन हैदर। जैसा कि आपने सब ने टीवी चैनल्स पे 4:15 बजे शफकत महमूद साहब जो कि वज़ीर तलीम हैं, उनकी डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी। उन्होंने कोशिश की कि बच्चों के सारे मसाइल जो थे इम्तहानात से रिलेटेड, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, इम्प्रूवर्स, रिपीटर्स, एडिशनल सब्जेक्ट्स देने वाले, सप्ली होल्डर्स, कंपोजिट एग्ज़ाम्स वाले, उन्होंने सब के मसाइल हल करने की कोशिश की। बट स्टिल बच्चों को क्लैरिटी नहीं आ रही। तो उन बच्चों के लिए जिनको समझ नहीं आ रही कि आज क्या डिसीजन हुआ है, फाइनल डिसीजन आज हो चुका है। आपने पूरी वीडियो देखनी है एंड तक ताकि समझ आए। शायद थोड़ी सी लंबी वीडियो हो जाए, लेकिन कुछ बातें मैंने एंड पे बड़ी इंपॉर्टेंट बतानी है, कुछ दरमियान में और कुछ शुरू में। तो आपने सारी वीडियो देखनी है ताकि आपके क्वेश्चंस बिल्कुल क्लियर हो जाएं और कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना रहे। तो पहले चलते हैं पहली कैटेगरी की जानिब, जो 9वीं और फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स थे, यानी ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने 9वीं का इम्तहान देना था या फर्स्ट ईयर का इम्तहान देना था। तो चाहे वो प्राइवेट कैंडिडेट हैं, यानी बगैर स्कूल के उन्होंने इम्तहान दिए, या वो रेगुलर कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने किसी स्कूल के थ्रू इम्तहानात दिए, वो सब के सब प्रमोट कर दिए गए हैं। उनके सेकेंड ईयर में खाली सेकेंड ईयर के एग्जाम्स होंगे। 9वीं वालों के जिनको प्रमोट किया गया 10वीं में, उनके सिर्फ 10वीं के इम्तहानात होंगे। कोई कंपोजिट यानी कंबाइन एग्जाम्स अगले साल उनके नहीं होंगे, और जो उनके 10वीं में नंबर आएंगे वही 9वीं के नंबर तस्वुर करके उनका टोटल मैट्रिक का रिजल्ट बनेगा। जो फर्स्ट ईयर वालों को जिनको सेकेंड ईयर में प्रमोट किया गया है, जो उनके सेकेंड ईयर का रिजल्ट होगा उसी को फर्स्ट ईयर का रिजल्ट तस्वुर करके उसको ऐड करके उनका टोटल इंटरमीडिएट का रिजल्ट तस्वुर किया जाएगा, चाहे वो प्राइवेट कैंडिडेट्स हैं या चाहे वो रेगुलर कैंडिडेट्स हैं। ये कैटेगरी क्लियर हो गई। अब चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की जानिब, वो कैटेगरी जो 10th क्लास के एग्जाम्स देने वाले थे या सेकेंड ईयर के एग्जाम्स देने वाले थे, यानी कि उनके पीछे 9वीं के पेपर हो चुके हुए हैं, यानी उनके फर्स्ट ईयर के पेपर्स हो चुके हैं, इस बार वो सेकेंड ईयर के या 10वीं के एग्जाम्स देने लगे थे। इनको भी आगे से दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहले वो जिनकी 9वीं या फर्स्ट ईयर पूरी क्लियर है, यानी 10वीं के वो तलबा जो सब 10वीं के एग्जाम्स देने जा रहे थे और उनकी 9वीं पूरी क्लियर है, और सेकेंड ईयर के वो तलबा जिनकी फर्स्ट ईयर पूरी की पूरी क्लियर है, कोई सप्ली नहीं, उनके बारे में ये अपडेट है कि उनके इम्तहानात नहीं होंगे। और जो 10वीं में जो तालिब इल्म बैठे हुए हैं, उनका जो 9वीं में रिजल्ट था उसके रिजल्ट के अंदर 3% एक्स्ट्रा मार्क्स देके उनका 10वीं का रिजल्ट कैलकुलेट होगा। और जो सेकेंड ईयर के तालिब इल्म जिनका फर्स्ट ईयर पूरा पास है, उनके फर्स्ट ईयर के मार्क्स में 3% एक्स्ट्रा मार्क्स देके उनको सेकेंड ईयर के नंबर उनके काउंट होंगे, प्लस प्रैक्टिकल के मार्क्स उनके थ्योरी के सब्जेक्ट्स के प्रपोर्शनेट देके उनका टोटल रिजल्ट बनाया जाएगा। बिल्कुल क्लियर करता जाऊं कि सेकेंड ईयर वाले जो फर्स्ट ईयर में पास थे, उनके फर्स्ट ईयर के मार्क्स में 3% एक्स्ट्रा डाले जाएंगे और उनका सेकेंड ईयर का रिजल्ट तस्वुर होगा, और प्लस प्रैक्टिकल के मार्क्स उनके थ्योरी के मार्क्स के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर दिए जाएंगे। सिमिलरली जो 10th के पेपर्स दे रहे थे, जिनकी 9वीं बिल्कुल पास है, उनके 9वीं में 3% एक्स्ट्रा मार्क्स ऐड करके वो उनका 10वीं का रिजल्ट तस्वुर होगा, प्लस उनके प्रैक्टिकल के मार्क्स उनके थ्योरी के मार्क्स के अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर दिए जाएंगे। ये कैटेगरी क्लियर हो गई। अब चलते हैं उस कैटेगरी की जानिब जिनकी पिछले साल में कुछ सप्लियां थी, यानी 10th के वो तालिब इल्म जिनकी 9वीं में सप्लियां थी, या सेकेंड ईयर के वो तालिब इल्म जिनकी फर्स्ट ईयर में सप्लियां थी। इनको भी डिवाइड कर दिया गया आगे दो कैटेगरीज में। एक तो वो तालिब इल्म जिनकी कम से कम 2 सप्लियां थी, 2 से ज़्यादा सप्लियां नहीं थी। तो अगर आपकी 9वीं के अंदर 2 सप्लियां थी और आप 10वीं के पेपर देने जा रहे थे, तो गवर्नमेंट 9वीं में उन आपकी 2 सप्लियों में आपको पासिंग मार्क्स देके आपको पास तस्वुर करेगी, और डेफिनेटली 10th में तो आपको मार्क्स आपके 9वीं की बेसिस पे देके उनको टोटली पास कर दिया जा रहा है। जो सेकेंड ईयर में तालिब इल्म थे जिनकी फर्स्ट ईयर में 2 सप्लियां थी, उनको भी उन 2 सप्लियों में पासिंग मार्क्स देके पास किया जा रहा है, और सेकेंड ईयर के मार्क्स तो उनके फर्स्ट ईयर के मार्क्स की बेसिस पे दिए ही जा रहे हैं। सो वो भी पास हो गए हैं, बिल्कुल भी आगे वो यूनिवर्सिटी में किसी में इजीली एडमिशन ले सकते हैं, उनको कोई परेशानी नहीं है।
अब वो तालिब इल्म जिनकी 2 सप्लियों से ज्यादा सप्लियां थी 9वीं में और वो 10वीं में पेयर हो रहे थे, या वो तालिब इल्म जिनकी सेकेंड ईयर में पेयर हो रहे थे और फर्स्ट ईयर में 2 सप्लियों से ज्यादा सप्लियां थी, उनके एग्जाम्स होंगे, स्पेशल एग्जाम्स होंगे। वो उसके लिए डेट उन्होंने अनाउंस कर दी है। सितंबर से नवंबर के दरमियान देखा जाएगा कि उनके एग्जाम्स किस पॉइंट पे होंगे। वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन देखा जाएगा। कोरोना के केसेस कब बेहतर हो जाते हैं तो तब सितंबर से नवंबर के दरमियान किसी वक्त उनके एग्जाम्स होंगे। अच्छा, अब चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की जानिब। वो कैटेगरी जो लास्ट कैटेगरी है, वो जो इंप्रूव कर रहे थे अपने सब्जेक्ट्स, जो पहले पास कर चुके हैं 9वीं 10वीं, या जो पास कर चुके हैं 11वीं 12वीं, इंटर उनका पास है, मैट्रिक उनकी पास है, सिर्फ वो अपने इम्तहानात में बेहतर नंबर लेने की कोशिश कर रहे थे, इंप्रूवमेंट के पेपर्स देना चाह रहे थे, उनका स्पेशल एग्जाम होगा। वो स्पेशल एग्जाम भी सितंबर और नवंबर के दरमियान मुनक्किद किया जाएगा। उसके बाद वो बच्चे जो कंपोजिट एग्जाम्स दे रहे थे, यानी कंबाइंड पेपर्स दे रहे थे, इस बार 9वीं 10वीं के टोटल सारे पेपर दे रहे थे, या 11वीं 12वीं के सारे टोटल एग्जाम्स दे रहे थे, और उनका पीछे प्रीवियस रिजल्ट कोई मौजूद नहीं है। यानी जो पहली बार 9वीं 10वीं का टोटल एग्जाम दे रहा था उसका प्रीवियस कोई रिजल्ट नहीं है, या 11वीं 12वीं का इस बार इकट्ठे एग्जाम दे रहा था उसका प्रीवियस कोई रिजल्ट नहीं है, उनके एग्जाम्स होंगे। वो प्रमोट नहीं हुए, वो सितंबर से नवंबर के दरमियान स्पेशल एग्जाम में बैठेंगे। और अब चलते हैं लास्ट कैटेगरी की जानिब। वो बच्चे जिनकी 2 से ज्यादा सप्ली आई हुई हैं, तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि जिनकी 2 से ज्यादा सप्लियां आ चुकी हैं 9वीं में या फर्स्ट ईयर में, और इस वक्त वो 10वीं में बैठे हुए थे या वो सेकेंड ईयर में बैठे हुए थे, उनके एग्जाम सप्ली के होंगे। वो एग्जाम होंगे सितंबर से नवंबर के दरमियान। अब वो बच्चे जो उन स्पेशल एग्जाम से बैठना चाहते हैं सितंबर से नवंबर के दरमियान, उनको अपने अपने बोर्ड को नोटिफाई करना होगा। वो नोटिफाई करने की जो लास्ट डेट है, डेडलाइन है, वो है 1 जुलाई। 1 जुलाई तक अपने अपने बोर्ड को बताना होगा कि मैंने अपने उस स्पेशल एग्जाम में बैठना है। तो ये थी आज की लेटेस्ट अपडेट। आई होप सो आप सब तालिब इल्मों के मसाइल हल हो चुके हैं। आप गौर से इस वीडियो को देखिएगा ताकि फिर भी अगर आपके ज़हन में क्वेश्चन हो तो आप अपने फीडबैक में बताइएगा। मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में आपके सारे प्रॉब्लम्स को हल कर सकूं। ये 29 के 29 बोर्ड्स का फैसला है, पूरे मुल्क का फैसला है। वफाकी वज़ीर तरीम ने फैसला किया है, सिंध पे भी अप्लाई होगा, केपी में भी अप्लाई होगा, पंजाब में भी अप्लाई होगा, आज़ाद जम्मू कश्मीर में भी अप्लाई होगा, और बलूचिस्तान बोर्ड में भी अप्लाई होगा। सिंध के जो वज़ीर तालीम हैं सईद गनी साहब, वो भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से थोड़ी देर पहले मौजूद थे। वो भी पहले बता चुके थे कि जो वफाकी वज़ीर तालीम ने डिस्कशन करेंगे उस पर हम उनकी मुआवनत करेंगे। सो एक क्लैरिटी से बता रहा हूँ कि सारे बोर्ड्स में यही रूल्स अप्लाई होंगे। वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आपको पसंद आई इसको लाइक करें और तमाम तलबा तक इसको शेयर करें ताकि सबके मसाइल हल हों। बहुत शुक्रिया।